हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कैनवा के बेसिक्स के बारे में जानेंगे। कैनवा एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग वेबसाइट है जिसमें आप बहुत ही इजीली ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो चलिए इसके बेसिक्स के बारे में जानते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है www.canva.com। जैसे ही टाइप करेंगे आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आप यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट तरह के डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि वाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन, A4 डॉक्यूमेंट, यूट्यूब बैनर, यूट्यूब थंबनेल। ऐसा आपको हॉरिजॉन्टल जैसे आप स्क्रॉल करेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आप इनको भी चूज़ करके यहाँ से कोई भी सेलेक्ट करके एक पेज ओपन कर सकते हैं, या तो यहाँ सर्च बार में भी आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे भी आपको सेम यूट्यूब थंबनेल, वीडियो, प्रेजेंटेशन, ये सब सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इनमें से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे आपका वो पर्टिकुलर पेज ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका है, अगर आप क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे सेम ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, या फिर आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं आपको जो भी पर्टिकुलर साइज़ चाहिए अपने डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए। अगर आपको इनमें से कोई एक साइज़ नहीं चाहिए और आपको अपना ही कोई साइज़ क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको कस्टम साइज़ पे क्लिक करना होगा। कस्टम साइज़ में आपको विड्थ और हाइट डालनी होगी अपने मर्ज़ी की, और क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करना होगा। उससे आपको अपने मर्ज़ी का हाइट और विड्थ का टेम्पलेट मिल जाएगा। उसके ऊपर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन ओपन करूँ तो दूसरे टैब में इस तरह से यूट्यूब थंबनेल के साइज़ का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग करेंगे और बाकी के ये पूरे बेसिक्स के बारे में जानेंगे कि कैनवा कैसे वर्क करता है। तो देखिए, सबसे पहले होम का बटन आपको मिलेगा। होम के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पिछला वाला जो इंटरफेस था वही मिल जाएगा। आप होम पेज पे चले जाएंगे कैनवा के। सेकेंड ऑप्शन है फाइल का मेन्यू आपको मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आपको टाइटल मिलेगा। अगर आपको इसका टाइटल डालना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके कैनवा ट्यूटोरियल करके मैं टाइटल डाल सकती हूँ और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगी तो देखिए ये हमारा टाइटल आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए टाइटल की जगह पे ये लिखा हुआ आ जाएगा कैनवा ट्यूटोरियल 1 करके मैंने इस फाइल का नाम दिया है। ऐसे करके आप टाइटलिंग कर सकते हैं। क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से आप कोई भी वही डिफरेंट साइज़ चूज़ कर सकते हैं। जैसे फेसबुक पोस्ट अगर मैं चूज़ कर रही हूँ तो दूसरे टैब में इस फेसबुक पोस्ट का साइज़ खुल जाएगा। इसमें आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आप साइड बाय साइड दो टैब्स खोल के कोई भी डिज़ाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं साइड बाय साइड। उसके बाद है अपलोड फाइल्स का ऑप्शन। अपलोड फाइल्स में जब आप ब्राउज़ करेंगे तो कोई भी मीडिया, चाहे वो ऑडियो हो, इमेज हो, वीडियो हो, आपके यहाँ से ओपन करके आप अपलोड कर सकते हैं कैनवा में और उसे सेलेक्ट करके अपने इस पेज पे ला सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं कैनवा फाइल में। शो रूलर्स एंड गाइड्स, जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और मैं यहाँ से एक फ़ोटो को यूज़ कर रही हूँ, जैसे मैं ये एक फ़ोटो यूज़ कर रही हूँ और बाय चांस मुझे इस रूलर, देखिए यहाँ से मैं रूलर ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक रूलर का गाइड रखा और एक रूलर का गाइड यहाँ पे रखा। तो अगर मुझे इस पिक्चर को बड़ा करना है और रीसाइज करके मुझे यहाँ तक लाना है, ऐसे मैंने कुछ स्मार्ट गाइड रखा है अपने, ऐसे कुछ गाइडिंग के लिए यूज़ किया है। तो मैं रूलर्स का इस्तेमाल करूँगी और अपने किसी भी एलिमेंट को, चाहे वो पिक्चर हो, टेक्स्ट बॉक्स हो, उसको मैं इसमें फिट कर दूँगी। जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं रूलर को फिर वापस वहीं पे प्लेस कर दूँगी। यहाँ से भी आप रूलर को वापस फिर प्लेस कर सकते हैं, वापस ले जा सकते हैं। तो इस तरह से ये प्लेस हो जाएगा यहाँ पर। और फाइल में जाकर शो रूलर्स एंड गाइड्स में अनटिक किया जा सकता है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने एलिमेंट्स को जहाँ आप करेक्ट पोजीशनिंग चाहते हैं उस एलिमेंट को वैसे प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद है शो मार्जिन्स। अगर आपको मार्जिन के अंदर ही अपने एलिमेंट को रखना है, जैसे कि ये एक मार्जिन है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये एक मार्जिन हमने डाला है, तो इसके अंदर ही अगर आपको किसी एलिमेंट को रखना है तो आप इस तरह से रख सकते हैं।
यहाँ से भी रीसाइज करके आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये मार्जिन के अंदर ये एलिमेंट प्लेस हो जाएगा। बाकी का ये पूरा एक बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। इसका यूज़ है मार्जिन्स का यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है शो प्रिंट ब्लीड। जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो देखिए यहाँ पे एक बहुत ही नैरो एक बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। शो प्रिंट ब्लीड का मतलब है कि जब अगर आपने इस पेज को अगर प्रिंट करना है तो आपको अपने एलिमेंट को इसके अंदर रखना होगा। अगर आप अपने एलिमेंट को यहाँ रख देंगे तो जो इतने पोर्शन है ये प्रिंट करते समय कट जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको अपने एलिमेंट्स को यहाँ पे रखना पड़ेगा ताकि जो पेपर है वो आपका यहाँ से प्रिंट हो, बाकी का पोर्शन कटे नहीं। तो ये एक गाइडिंग फैक्टर की तरह काम करता है कि आपका प्रिंटिंग जो है वो एकदम एक्यूरेट होकर आए, कोई भी एलिमेंट कटे नहीं। तो आपको एक सही प्रिंटिंग मटेरियल मिले तो उसके लिए ये प्रिंट ब्लीड का ज़रूरत होता है। अगर इसको आपको अनटिक कर देना है अपना काम करने के बाद। फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, उसके लिए मैं एक टेक्स्ट को ऐड कर रही हूँ। जैसे कि मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर रही हूँ और मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड करती हूँ, इसको मैं मूव कर लूँगी। यहाँ पे अगर मैं लिख रही हूँ वेलकम और यहाँ पे मैं लिखती हूँ वेलकम बैक। जैसे मैंने ये दो चीज़ें लिखी और अब मैं यहाँ पे फाइल में जाकर फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट में जाती हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगी वेलकम। तो जैसे ही मैंने वेलकम लिखा तो मेरे फाइल में जहाँ जहाँ वेलकम था वो हाईलाइट होकर आ गया। और अगर मैं वेलकम को रिप्लेस करना चाहती हूँ कोई भी वर्ड, रैंडम कोई भी वर्ड गॉड से, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी रिप्लेस ऑल तो देखिए ये वेलकम दोनों जगह गॉड से रिप्लेस हो गया। तो गॉड और गॉट बैक हो गया। तो इस तरह से आप फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि सेव। जैसे जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस करते जाएंगे यहाँ पे ये चीज़ सेव होती जाएगी। उसका इंडिकेटर है कि ये आपको यहाँ पे देखिए क्लाउड का ऑप्शन, क्लाउड का एक सिंबल दिखाई देगा जहाँ पे टिक मार्क है। और जैसे ही मैं अपना कर्सर यहाँ ले जा रही हूँ इसका मतलब है ऑल चेंजेस सेव्ड। तो ये अपने आप सेव कर लेगा। सेव टू फोल्डर, अगर आपको इस फाइल को किसी फोल्डर में सेव करना है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। योर प्रोजेक्ट्स में आपको 2 फोल्डर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आप किसी में भी सेव कर सकते हैं या तो आप नया फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट न्यू पे जाकर कोई भी नया फोल्डर वेलकम 1 करके मैं एक फोल्डर बना रही हूँ, ऐड टू न्यू फोल्डर में कर रही हूँ। तो देखिए डिज़ाइन एडेड टू वेलकम 1 लिखा हुआ आ गया है। अगर आपको फोल्डर्स ही फाइंड आउट करने हैं तो देखिए आपको यहाँ पे साइड में एक फोल्डर्स का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए जितने भी आपने फोल्डर्स बनाए होंगे यहाँ पे आपको दिखेंगे। इन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो पर्टिकुलर फाइल मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो देखिए ये हमारा फाइल जो मैंने जस्ट अभी सेव किया है वो यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से आप फोल्डर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है व्यू ऑल कमेंट्स। अगर आपने कोई कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें कि आपने किसी के साथ अपने फाइल को शेयर किया है और वो शेयर इस तरह से किया है कि आपने अलाउ किया है दूसरे को कमेंट करने के लिए, तो जितने भी कमेंट्स हैं वो यहाँ पे देखे जा सकते हैं। या फिर आपने ही कोई अपने एलिमेंट पे कमेंट डाला है तो आप सारे कमेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ दिखा देती हूँ। जैसे शेयर में अगर आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप शेयर करेंगे लोग के साथ तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। ओनली यू कैन एक्सेस एनीवन विद द लिंक। अगर आप एनीवन विद द लिंक पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा कैन एडिट, कैन व्यू और कैन कमेंट। कैन व्यू, कैन कमेंट और कैन एडिट। तो अगर आप सिर्फ कैन व्यू पे रखेंगे तो दूसरा इंसान सिर्फ देख सकता है, कैन कमेंट पे देख सकता है और कमेंट कर सकता है, और कैन एडिट में देख सकता है, कमेंट कर सकता है और एडिट भी कर सकता है आपके फाइल के अंदर। तो आपको अलाउ करना है इनमें से 3 चीज़ें, तीनों में से एक। अगर आप कैन कमेंट करेंगे तो वो इंसान, कोई भी इंसान जो कमेंट करेगा आपके फाइल पे, आपके एलिमेंट्स पे जो भी फाइल के अंदर हैं, तो वो सारे कमेंट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे व्यू ऑल कमेंट्स के अंदर। तो ये इसका बेनिफिट है।
कि एक जगह पे आपको सारे कमेंट्स दिखेंगे। वर्जन हिस्ट्री का मतलब है कि जैसे कि आज मैंने कोई चेंजेस किया इस फाइल में, कल एक और कोई टेक्स्ट बॉक्स में चेंज किया, परसों कोई और चेंज किया, जिस भी दिन मैं जो भी चेंजेस अगर करती हूँ अपने फाइल में तो वो वर्जन हिस्ट्री के अंदर दिखेगा डेट वाइज और क्या चेंजेस किए गए हैं। तो वो सब कुछ आपको एक लिस्ट के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन ये पेड वर्जन के अंदर आता है, फ्री वर्जन के अंदर नहीं आता। अगर आपको इसको यूज करना है तो आपको पेड वर्जन बाय करना पड़ेगा कैनवा प्रो का, तो उसके अंदर आपको ये बेनिफिट और ये ऑप्शन मिलेगा यूज करने के लिए। मेक अ कॉपी बहुत ही ईजी है। आपको अगर इस फाइल का कॉपी बनाना है तो आप इस पे क्लिक करिए, आपकी जो फाइल की कॉपी है वो बन जाएगी। डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। ओपन इन डेस्कटॉप ऐप, अगर आपके पास डेस्कटॉप ऐप है कैनवा का तो आप उसमें ओपन कर सकते हैं। हेल्प में जाकर आप क्वेश्चन डाल के यहाँ सर्च बॉक्स में उसका आंसर पा सकते हैं। तो ये हो गया फाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू के बारे में। रीसाइज का मतलब है कि अगर ये वाला देखिए थंबनेल का जो साइज है वो 1280 बाय 720 पिक्सल्स है। अगर इसको आपको रिसाइज करना है फेसबुक पोस्ट में या किसी भी और तरह के टेम्पलेट में तो आपको इसको रिसाइज करने में एक क्लिक की ही ज़रूरत होगी। लेकिन ये देखिए गेट कैनवा प्रो के अंदर ये ऑप्शन मिलता है, आपको फ्री वर्जन में नहीं मिलता है। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको कैनवा प्रो लेना पड़ेगा। उसके बाद आता है अंडू का ऑप्शन। अंडू का ऑप्शन इसलिए यूज होता है कि जो भी लास्ट चेंजेस किए थे उसको बदलने के लिए, उसको वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में रखने के लिए अंडू का बटन को यूज किया जाता है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो देखिए लास्ट मैंने फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट को यूज किया था और यहाँ पे वेलकम को गॉट शब्द से चेंज किया था, वो वापस से वेलकम में चला जाएगा। अगर मैं अब चाहती हूँ कि नहीं गॉट ही वापस चाहिए तो मैं रीडू के बटन को चूज करूंगी। इससे आपको अंडू और रीडू का मतलब पता पड़ेगा। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक आप अंडू के बटन को यूज ना करेंगे तब तक आपको रीडू का बटन एक्टिवेटेड नहीं मिलेगा। आपको पहले अंडू यूज करना होगा, फिर रीडू आप यूज कर सकते हैं। अंडू के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल Z और रीडू के लिए कंट्रोल शिफ्ट Z, ये शॉर्टकट है। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑल चेंजेस सेव्ड का ये आइकन है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं साइड बाय साइड सब कुछ सेव हो रहा है। तो ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद आगे है कि यहाँ पे देखिए टाइटल आपको यहाँ पे दिखेगा अपने फाइल का। अगर आपको कैनवा प्रो खरीदना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, यहाँ से आप कैनवा प्रो बाय कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे अगर आपको इस डिज़ाइन को शेयर करना है तो आपको बाकी लोगों के नाम डालने होंगे या ईमेल्स डालने होंगे, उससे उनको रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी तो वो आप शेयर कर सकते हैं। इनसाइट्स का ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, सोशल मीडिया में जो भी आपने यहाँ से पोस्ट किया होगा वहाँ पे सोशल मीडिया में आपको इनसाइट्स देखने को मिलेगा कि जो भी आपके पोस्ट है उनका एंगेजमेंट क्या है, व्यूज़ क्या है अभी तक, तो वो सब आपको एक जगह एनालिटिक्स देखने को मिलेगा। शेयर के बटन में भी बहुत सारी चीज़ें, इसके हम लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैनवा में आप फोटो की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक फ़ोटो को इंसर्ट करूँगी। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको फ़ोटोज़ का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिल जाएंगे। मैं एक ये पहला इमेज ही सेलेक्ट करके इंसर्ट कर रही हूँ। इसे मैं थोड़ा रिसाइज कर लेती हूँ। जैसे ये एक इमेज है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करके रखा है तो ऊपर में देखिए डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, एक प्लस साइन आ रहा है जिस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जो इमेज है ये डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इसे आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। इसे अगर आपको डिलीट करना है तो इसे सेलेक्ट करके रखना है, यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। इसे सेलेक्ट करके रखेंगे, ऊपर में देखिए जैसे 3 डॉट्स आपको मिलेंगे, ये मोर का ऑप्शन है एक तरह से। मैं एक पेज ऐड कर रही हूँ क्योंकि आगे के ऑप्शंस मैं आपको उसी के थ्रू दिखाऊंगी। तीनों डॉट्स पे क्लिक किया तो पहला कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लिया है और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करती हूँ तो देखिए यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा यही वाला फोटो। तो इस तरह से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसे अगर मुझे डिलीट करना है तो इस पे भी मैं 3 डॉट्स पे जाके यहाँ पे देखिए डिलीट कर सकती हूँ।
थ्री डॉट्स पे जाकर आपको डुप्लीकेट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जो हमें यहाँ से मिलता है प्लस साइन से। यहाँ से भी आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, थ्री डॉट से भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगर आपको इस पिक्चर को एनिमेट करना है तो देखिए यहाँ से आप एनिमेशंस मिल जाएंगे, जिनको आप एक एक करके टेस्ट कर सकते हैं कि ये कैसे दिखेंगे और उन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकी इंटेंसिटी, डायरेक्शन जो भी अगर आपको चेंज करना है तो ये देखिए ये पेड वर्जन के अंदर आएगा। अगर आपको ये सारे फीचर्स भी चाहिए तो आपको पेड वर्जन को परचेज करना होगा, तभी आप इन्हें अप्लाई कर देंगे। नहीं तो सिंपल अगर आपको एनिमेशन अप्लाई करना है तो वो बहुत आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एनिमेशन को रिमूव करना है तो रिमूव एनिमेशन पे आपको क्लिक करना होगा। थ्री डॉट्स से आपको एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से भी एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा ऊपर में, वैसे आप ये चूज कर सकते हैं। अगर आपको कमेंट करना है इस पिक पे तो आप यहाँ पे कमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे लिख सकते हैं पिक्चर के बारे में कोई भी कमेंट, और यहाँ पे कमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए कमेंट ऐड हो गया। मैंने आपको पहले ही बहुत शुरुआत में ही बताया था कि फाइल में जाकर आप व्यू ऑल कमेंट्स में जाके कमेंट्स देख सकते हैं। किसी और ने कमेंट किया हो तो वो भी कमेंट देख सकते हैं, अगर आपने खुद कमेंट किया है तो वो भी कमेंट आप देख सकते हैं। यहाँ पे थ्री डॉट्स पे जाकर आप यहाँ पे डिलीट थ्रेड भी कर सकते हैं, तो यहाँ से ही डिलीट हो जाएगा। उसके बाद है लिंक का ऑप्शन। लिंक का ऑप्शन यहाँ से भी आपको मिलेगा, और यहाँ पे देखिए ये लिंक का ऑप्शन यहाँ पे भी मिल रहा है आपको। लिंक का मतलब होता है कि अगर आपको इस फोटो को एक हाइपर लिंक में कन्वर्ट करना है तो लिंक का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि जैसे ही अगर आप इस फोटो पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने वेबसाइट या URL डाला होगा अपने लिंक में, यहाँ पे जो मैं एंटर करूँगी तो वो ओपन हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं इसको। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी www.google.com और लिखकर मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे लिंक एडेड आ गया। तो ऐसे ही मैं अगर फिर से लिंक पे गई, यहाँ पे देखिए गो टू लिंक का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगी तो दूसरे टैब में गूगल का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी पिक्चर पे लिंक को ऐड कर सकते हैं। अगर उस लिंक को आपको रिमूव करना है तो यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ थ्री डॉट से भी आपको लिंक का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ ऊपर में भी लिंक का ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट है कि सेट इमेज एज बैकग्राउंड। ये जो व्हाइट बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, इसको अगर आपको इस इमेज से रिप्लेस करना है तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना होगा। जैसे कि अगर मैं चूज करती हूँ तो देखिए ये बैकग्राउंड जो है ये इस इमेज से रिप्लेस हो गया। मैं कंट्रोल Z करके अनडू कर रही हूँ जो भी मैंने किया है। अब नेक्स्ट है अप्लाई कलर्स टू पेज। जो ये पीछे का बैकग्राउंड है, पेज है, इस पे अगर आपको इस पिक्चर से रिलेटेड कलर्स चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। देखिए पहले मैं क्लिक कर रही हूँ तो देखिए इससे रिलेटेड ही ये वाला पेज पे कलर लगा है। फिर मैं एक और बारी जैसे अगर मैं क्लिक करूँ तो देखिए नेक्स्ट कलर मिलेगा। एक और बारी क्लिक करूँ तो फिर एक और कलर मिलेगा। अगर आपको एक अच्छा कलर का पैलेट चाहिए तो आपको ये ऑप्शन चूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वाइट बैकग्राउंड पे ये इमेज को लगाएंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर कुछ मिलता जुलता हुआ कलर आपको मिलता है तो आप उसे यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपका डॉक्यूमेंट या जो भी आपका ग्राफिक डिजाइन है। तो ये इस तरह से यूज कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो और कलर्स मिलेंगे। देखिए इन्हीं से मैचिंग रिलेटेड कलर्स आपको मिलेंगे। अगर आपको बैकग्राउंड की इमेज को फिर से वाइट करना है तो आप बैकग्राउंड कलर पे जाइए और वहां से वाइट कर लीजिए, फिर बैक टू नॉर्मल हम आ जाएंगे। तो इस तरह से आप, ये बेसिक्स हैं फोटो के एडिटिंग में जो यूज होते हैं। फिर है कि अगर आपको अपने ये इमेज की पोजीशन को चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको टॉप लेफ्ट में ये पोजीशन चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं। मिडिल सेंटर में चाहिए तो ये यूज कर सकते हैं। बॉटम राइट में चाहिए तो ऐसे, सेंटर में चाहिए तो इस तरह से बॉटम के सेंटर में, या बॉटम के मिडिल में, या तो सेंटर के मिडिल में आपको चाहिए तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट आपको देखना होगा कि आप पोजीशनिंग कैसे करेंगे, वो आपकी मर्जी होगी। उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, इसका ऐसे यूज है।
देखिए अभी ये एलिमेंट मूव कर रहा है। हम बहुत सारे जब लेयरिंग में काम करते हैं कि जैसे अगर इसके ऊपर और भी शेप्स होते और पिक्चर्स होती तो एक एक पे जब आप काम करते हैं तो मुश्किल हो जाता है। अगर आप एक को मूव करेंगे हो सकता है दूसरा भी मूव कर जाए। तो अगर आपको एलिमेंट्स को एकदम लॉक करना है तो आपको यहाँ से लॉक कर देना होगा। तो ये जो पीछे वाला एलिमेंट है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, तो आप बस इसको मूव कर सकते हैं। अगर मुझे अब इसे अनलॉक करना है तो मैं फिर से लॉक पे क्लिक करूंगी तो अब ये अनलॉक हो जाएगा, तो अब ये मूव करेगा। तो जब लेयरिंग में काम होती है तो बेहतर रहता है कि आपके जितने लेयर्स हैं आप उन्हें लॉक कर दें जो नीचे के हैं और ऊपर वाले लेयर्स पे काम करें। तो इसमें ये लॉक का जो ऑप्शन होता है वो बहुत ही यूजफुल होता है आपके लेयरिंग के काम में। एक ये कॉपी स्टाइल का ऑप्शन है, ये हम अभी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसे हम अभी थोड़ी देर में सीखेंगे कि इसे कैसे यूज करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर आपको अपनी इमेज को क्रॉप करना है तो आप वो कैसे करेंगे। जैसे कि क्रॉप के ऑप्शन पे गए, उसके बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सा पोर्शन रखना है। आपने जो भी सेलेक्ट किया है उसके बाद आप जैसे ही बाहर क्लिक कर देंगे तो आपका जो इमेज है वो क्रॉप हो जाएगा। फ्लिप का ऑप्शन में आपको फ्लिप हॉरिजॉन्टली अगर आपको करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। वर्टिकल फ्लिपिंग ऐसे होती है, हॉरिजॉन्टल ऐसे होती है, और फिर वर्टिकल करके हम ओरिजिनल पिक्चर पे पहुंच सकते हैं। अब आता है एडिट इमेज का ऑप्शन। तो एडिट इमेज के ऑप्शन में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अगर आपको पिक्चर के ब्राइटनेस को एडजस्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट चेंज करना है तो इस तरह से, सैचुरेशन चेंज करना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिल्टर्स मिलेंगे। सी ऑल पे हम जाएंगे तो देखिए एक एक फिल्टर को आप टेस्ट कर सकते हैं लगा लगा के। आपको जो भी फिल्टर ठीक लगे आप उसे यूज कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी फिल्टर नहीं अच्छा लगता तो आप उसे नन पे ले जाएं और फिर वापस जा सकते हैं। उसके बाद ऑटो एनहांस का एक ऑप्शन आता है कि जिसमें आप थोड़ा सा एनहांसमेंट कर सकते हैं अपने फोटो का। इसमें और प्रिसीजन बढ़ जाएगी और बारीकी बढ़ जाएगी इस पिक्चर की। एक ऑटो फोकस का ऑप्शन आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। तो इसमें आपको क्या करना है कि अगर आपको अपने पिक्चर के बैकग्राउंड को ब्लर करना है तो उसके लिए ये यूज होता है। जैसे ही मैंने ऑटो फोकस पे क्लिक किया, देखिएगा जो पीछे का बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा। फोटो है ये और उभर के आने लगेगी, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इस ब्लर की इंटेंसिटी को भी इंक्रीज किया जा सकता है ताकि ये जो पिक्चर है ये और उभर कर आए। तो ये आप किसी भी पिक्चर में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है स्मार्ट मॉकअप्स का। तो देखिए अगर मैं ये वाला मॉकअप यूज करती हूँ, इस फोन के अंदर ये पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अगर मैं लैपटॉप का मॉकअप यूज करती हूँ तो इस तरह से यूज होगा। आप पिक्चर को यहाँ पे लैपटॉप के अंदर देखेंगे। तो इस तरह से अगर आप यूज करेंगे, अगर आपको किसी सोशल मीडिया पोस्ट को और इंटरेस्टिंग बनाना है, वीडियो में आपको कुछ ऐसा पिक्चर डालना है तो आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। फिर उसके बाद आपको शैडोज मिलेंगे जिसमें आप एक 3D इफेक्ट डाल सकते हैं अपने पिक्चर में। ग्लो है, ड्रॉप है, एंगल है, कर्व्ड है, पेज लिफ्ट, बैकड्रॉप, इस तरह से आप शैडोज को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेम है, देखिए ये फ्रेम लैपटॉप जैसा फ्रेम है, उसके अंदर ये पिक्चर आ जाएगी तो ये अभी अप्लाई किया जा सकता है। फोन का फ्रेम है तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं कि आप इनको यूज कर सकते हैं। और भी आप फ्रेम्स में जाएंगे, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। देखिए ये देखिए कितने अच्छे अच्छे फ्रेम्स हैं। तो इनमें से आप अपने पसंद का फ्रेम को यूज करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है इनमें से जो भी डुओ टोन्स हैं, इसमें आप जो भी अगर आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं। एक एक करके सेलेक्ट करके आप उसका इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर ये वाला फोटोजेनिक में मैंने ये ऑप्शन चूज किया है, मिस्ट का ऑप्शन चूज किया है, तो इस तरह से लगेगा हमारा एडिटेड पिक्चर। बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, जैसे एक ये पेंट इफेक्ट है। इसमें ये जो पिक्चर है आपका ये थोड़ा पेंट का इफेक्ट देगा। अगर मैं सी ऑल पे जाऊं और मैं यहाँ से एक ये वाला इफेक्ट को अप्लाई कर रही हूँ
तो देखिएगा ये जो पिक्चर है ये थोड़ा पेंट का इफेक्ट देगा। ये बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स हैं, आप अपने पिक्चर्स में अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह का इफेक्ट दे रहा है। तो इन सबको अप्लाई करके देखिए, आपको जो ठीक लगता है आप उनको चूज कर सकते हैं। अगर मैं ये वाला ब्लर का जो इस तरह से आप एडिट इमेज के ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है कि हमें कैसे इस कॉपी स्टाइल को यूज करना है। उसके लिए जैसे कि अगर मैंने इस इमेज पे एक ये वाला एनिमेशन लगा के रखा है और मैं एक फोटो को इंसर्ट कर रही हूँ, जैसे मैंने ये एक फोटो इंसर्ट किया और मैंने ये वाले फोटो को एनिमेट किया हुआ है और मैं फिर से नहीं जाके बार बार एक एक एनिमेशन को लगाना चाहती हूँ। मैं जस्ट क्या करूँगी, इसे सेलेक्ट करके रखूँगी, यहाँ से कॉपी स्टाइल का ऑप्शन को चूज करूँगी और इस पे कॉपी कर दूँगी। तो देखिएगा जब हम इसे यहाँ से देखेंगे तो देखिए दोनों पे सेम एनिमेशन लग जाएगा। तो आपको एक एक करके ये एनिमेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कॉपी स्टाइल कोई भी स्टाइल आपने पहले वाले एलिमेंट पे लगाया है उसे सेलेक्ट करके रखिए, यहाँ से कॉपी स्टाइल को चूज़ कीजिए और यहाँ पे जब आप इस पे अप्लाई करेंगे तो कोई भी स्टाइल यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, अच्छा ऑप्शन है ताकि आपका काम ज़्यादा तेज़ी से हो। बार बार आपको सेम चीज़ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी डिफरेंट एलिमेंट्स में। जो आपने पहले किया होगा वही आगे के एलिमेंट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कैनवा में इमेज की एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं कैनवा में टेक्स्ट और टेक्स्ट इफेक्ट्स के बारे में। उसके लिए आपको टेक्स्ट पे जाना होगा। यहाँ से आप एक टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर सकते हैं। आपको अगर ये वाला टेक्स्ट बॉक्स का साइज चाहिए तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। उससे छोटा चाहिए तो इस तरह का, उससे भी छोटा चाहिए तो इस तरह का आप ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं उन दोनों को डिलीट कर दे रही हूँ। आप जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर में देखिए टेक्स्ट के डिफरेंट फॉन्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आप किसी में टर्न कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम, तो यहाँ पे देखिए आप कोई भी टेक्स्ट का फॉन्ट चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका फॉन्ट ये चूज किया है। आप यहाँ से इसके साइज को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आप यहाँ पे सीधे टाइप भी कर सकते हैं कि आपको कौन सा फॉन्ट का साइज चाहिए। यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट कलर को चेंज किया जा सकता है, बोल्ड कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, इटैलिक्स में कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये अपर केस का ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पे स्मॉल लेटर्स भी हैं, इनको सबको अगर आपको कैपिटल लेटर्स में लाना है तो आप अपर केस को यूज़ कर लीजिए। वापस ओरिजिनल पे ले जाना है तो आप यहाँ से यूज़ कर लीजिए। अलाइनमेंट अगर आपको इसकी चेंज करनी है, जैसे कि अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को इसको चेंज कर देती हूँ लेंथ को, तो अगर आपको अलाइनमेंट चेंज करनी है, आपको लेफ्ट साइड पे रखना है, सेंटर में रखना है या राइट में रखना है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इससे आपको बुलेट फॉर्म में बनाना है तो बुलेट फॉर्म चूज कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगी इस तरह से आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं कुछ भी रैंडम टाइप कर रही हूँ ताकि आपको दिखा सकूं कि ये कैसे बुलेट फॉर्म की तरह काम करेगा। स्पेसिंग की बात है, जैसे कि अगर आप किसी भी वर्ड के साथ में कर्सर रखेंगे, स्पेसिंग के ऑप्शन को चूज करेंगे तो लेटर स्पेसिंग जैसे ही आप करेंगे तो उस वर्ड के लेटर्स में स्पेस आ जाएगा। अगर आपको लाइन स्पेसिंग चाहिए, जैसे कि अगर मैं हाई के सामने एक कर्सर ले जा रही हूँ तो देखिए वेलकम और हाई के बीच में और हाई और लिस्ट के बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगा। आपको अगर इफेक्ट्स पे जाना है तो आप यहाँ से शैडो चूज कर सकते हैं। आपको इसका ऑफसेट चूज कर सकते हैं। इस शैडो के डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, ब्लर किया जा सकता है शैडो को, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज और डिक्रीज की जा सकती है शैडो की। यहाँ से डिफरेंट टेक्स्ट इफेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं इस तरह का, हॉलो, स्प्लाइस, एको, लिफ्ट, बहुत ही तरह के टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको नन रखना है तो आप नन भी कर सकते हैं, यहाँ से भी नन किया जा सकता है।
फिर अब इसको एनिमेट कर सकते हैं, कोई भी एनिमेशन चूज करके लगा सकते हैं। इस पे स्पीड और राइटिंग स्टाइल ये दोनों पेड वर्जन के अंदर आएगा, तो आप उसको पेड वर्जन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस एनिमेशन को हटाना है तो आप रिमूव एनिमेशन कर सकते हैं। उसके बाद पोजीशन चेंज करनी है, वैसे ही इमेज में जैसे हमने किया था, टॉप, लेफ्ट, मिडिल, सेंटर, राइट, बॉटम, इनको यूज करके आप पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे इसे मिडिल सेंटर में रखना है, वैसे ही मैं चूज कर लूंगी इसके पोजीशनिंग को। ट्रांसपेरेंसी से आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी। लिंक वही चीज है कि आप टेक्स्ट को हाइपर लिंक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं फिर से गूगल लिख रही हूँ और एंटर प्रेस कर रही हूँ, तो ये लिंक ऐड हो जाएगा। जब मैं इसके ऊपर 3 डॉट्स में लिंक पे क्लिक करूंगी, गो टू लिंक करूंगी, तो यहाँ पे देखिए गूगल का वेबसाइट ओपन हो जाएगा दूसरे टैब में। और रिमूव करना है तो आप रिमूव कर दीजिए। सेम है कि अगर आपको टेक्स्ट को हाइपर लिंक में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। अभी जैसे ये एलिमेंट मूव कर सकता है तो आप इसे मूव करेंगे, अगर आपको इसको लॉक करना है तो आप लॉक कर देंगे, तो ये मूव नहीं करेगा। तो इस तरह से आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। आप बाकी के डिफरेंट और फॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपने ये वाला टेक्स्ट बॉक्स को चूज़ किया तो आप इसमें कोई भी अपना एडिटिंग करके कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह से लिखा जा सकता है। कोई भी आप चूज़ करेंगे, उसे एडिट करेंगे, आपको एक अच्छा टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। वेलकम जैसे मैंने लिखा, फिर से इसे आप रीसाइज भी कर सकते हैं। इसके आप फॉन्ट साइज को भी रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैं 50 पे जस्ट ले जा रही हूँ। और अगर आपको दूसरे वाले एलिमेंट को हटाना है तो आपको उसको सेलेक्ट करना होगा, उस पर आप डिलीट कर सकते हैं। तो एक ही एलिमेंट भी आप रख सकते हैं। अगर ऊपर वाले को आपको डिलीट करना है तो उसको सेलेक्ट कर लेना होगा और डिलीट कर दीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से 2 फॉन्ट्स को भी आप मिला के अपना कुछ यूनिक सा टेक्स्ट बना सकते हैं। इसके आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं ऊपर से। इस तरह से जो भी चेंजेस अभी मैंने आपको दिखाए वो सारे अब आप ऊपर से चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट्स डाल सकते हैं आप टेक्स्ट में। अब जैसे ये वाला मैंने सेलेक्ट करके रखा है और मैं चाहती हूँ कि ये वेलकम एकदम सेम इसका फॉन्ट और इसके कलर और इसके अपर केसेस एग्जैक्टली इसमें अप्लाइड हों। वैसे ही कॉपी स्टाइल को मैं यहाँ से यूज़ करूँगी। तो ये सिलेक्टेड है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये जस्ट इसका कॉपी बन जाएगा। देखिए, तो एक क्लिक में आप इसका फॉन्ट, कलर, अपर केस, साइज, फॉन्ट साइज सब कुछ चेंज कर सकते हैं। आपको एक एक करके चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आपको कैनवा में पता होने चाहिए अपना काम बहुत ही ईजी करने के लिए। नेक्स्ट हम और ऑप्शंस के बारे में जानेंगे कि आपको कैनवा में और टेम्पलेट्स, इफ़ेक्ट्स क्या मिलते हैं। सबसे पहले देखिए, टेम्पलेट्स आपको लेफ्ट हैंड साइड में पहला ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि ये यूट्यूब थंबनेल का हमने पेज ओपन करके रखा है। यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कुछ फिटनेस से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो इस तरह का टेम्पलेट आप चूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट चूज़ करने के बाद उसे आप एडिट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने इसे सेलेक्ट किया तो इस पिक्चर को मैं डिलीट भी कर सकती हूँ। डिलीट इमेज कर दिया मैंने। और यहाँ से मैं कोई एक फ़ोटो चूज़ कर सकती हूँ जो कि वर्कआउट से रिलेटेड हो। ये जस्ट मैं आपको क्रिएट करके दिखा रही हूँ कि आप कैसे, ये देखिए, फिट कर सकते हैं अपने मर्ज़ी का इमेज, टेक्स्ट या कुछ भी। अगर आपको इसका कलर को चेंज करना है जो कि इस पिक्चर से मैच करता हुआ जाए तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। सेम कलर पैलेट आपको मिल जाएगा जो कि इस पिक्चर से रिलेटेड है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फ़ोटो कलर्स। आप इसके पीछे के सॉलिड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, इस तरह से आप इस टेक्स्ट बॉक्स के कलर को भी चेंज किया जा सकता है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ऊपर से आप इसे वाइट में चेंज कर सकते हैं। यहाँ से येलो को भी आप किसी और कलर में चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, तो कुछ मैच करता हुआ आपके सामने ये टेम्पलेट मिलेगा। आप इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। लेग्स वर्कआउट करके कुछ लिख सकते हैं।
कोई भी इमेज को चेंज किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, टेक्स्ट को एडिट किया जा सकता है, डिलीट कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं आप, कुछ भी। नेक्स्ट आते हैं हम एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स में आपको यहाँ पे देखिए रिसेंटली यूज का सेक्शन मिलेगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको लाइंस एंड शेप्स का एलिमेंट मिलेगा, जैसे कि एक लाइन अगर आपको लगाना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से शेप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, शेप हो गया, सर्कल, कोई एक सर्कल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टार को लगाना है तो स्टार को ले सकते हैं इस तरह से। अगर आपको इसके कलर को चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लाइन के वेट को इंक्रीज़ करना है तो यहाँ से देखिए लाइन के वेट को इंक्रीज़ किया जा सकता है, राउंड किया जा सकता है इसके एंड्स को। इस तरह से आप चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्टकट है कैनवा में कि जैसे अगर आपको इस शेप के अंदर कोई टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस करना है तो अगर आपको टेक्स्ट पे जाकर यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स चूज़ करना होगा, उसको रीसाइज करना होगा, फिर उसको यहाँ पे प्लेस करना होगा, फिर आप इसे सेलेक्ट करके कुछ लिखेंगे ऐसे, जैसे अगर आपने कुछ लिखा और इसके कलर को चेंज करेंगे, कुछ इस तरह का आप अगर कर रहे हैं तो आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपको ये सब नहीं करना है, आपको जस्ट टेक्स्ट बॉक्स चाहिए किसी भी शेप के अंदर, आपको जस्ट उसके ऊपर डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक आप जैसे ही करेंगे तो कर्सर आ जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेलकम। इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसके फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर दीजिए, तो आपको वो टेक्स्ट बॉक्स ये सब का काम नहीं करना पड़ेगा। सीधे आप डबल क्लिक करके टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, ये शॉर्टकट्स पता होने चाहिए आप। अगर आपको एक और कीबोर्ड शॉर्टकट है, अगर आपको कैनवा में स्क्वायर को इंसर्ट करना है, स्क्वायर को इंसर्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है आर को प्रेस करना होगा। जैसे ही आर प्रेस करेंगे देखिए स्क्वायर इंसर्ट हो जाएगा। सर्कल को इंसर्ट करना है तो सी प्रेस करना होगा, सी प्रेस करते ही सर्कल आ जाएगा। तो इस तरह से आप सर्कल को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स में आपको इस तरह के शेप्स और लाइंस मिलेंगे, तो इनसे आप कुछ डिज़ाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आपको देखिए यहाँ से सारे शेप्स को एक साथ डिलीट करना है तो आपको एक को सेलेक्ट करके रखना होगा। शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे आप तो ये एक एक करके सेलेक्ट करके रखेंगे तो ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ऊपर से आप डिलीट कर दीजिए तो ये एक साथ डिलीट हो जाएंगे। शिफ्ट प्रेस करके रखना है आपको अपने कंप्यूटर में, तो ये भी एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट्स का अगर आपको ध्यान रहेगा तो आपको कैनवा में काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। एलिमेंट्स में आपको बाकी एलिमेंट्स मिलेंगे, ग्राफिक्स, इस तरह के आप ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ भी डिज़ाइनिंग क्रिएट करनी है तो आप कर सकते हैं। स्टिकर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत सारे स्टिकर्स फ्री वर्जन में भी मिलेंगे। इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, इसे रीसाइज कर सकते हैं। इवन इसके कलर को चेंज किया जा सकता है। देखिए यहाँ से मैं कलर चेंज कर रही हूँ, तो ये बहुत ही अच्छे, आप बहुत ही सुंदर एलिमेंट्स डाल सकते हैं। फ़ोटोज़ चाहिए तो इस तरह की फ़ोटोज़ आप डाल सकते हैं। और देखिए जो भी पेड वर्जन का फ़ोटो होगा उसमें देखिए रिमूव वाटरमार्क करके आएगा। जो भी पेड वर्जन में होगा तो उसको, अगर आपको वाटरमार्क को रिमूव करना है आपको पेड वर्जन ख़रीदना होगा। और जो भी फ्री होगा उसमें कोई वाटरमार्क रिमूव वाला साइन नहीं आएगा। जैसे कि अगर मैं इस पे जा रही हूँ तो इसमें कोई वाटरमार्क रिमूवल का साइन नहीं है। तो इस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं। फिर से शिफ्ट प्रेस करके मैं इन सबको डिलीट कर दे रही हूँ। ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए किया था। फिर आगे नेक्स्ट आपको मिलता है वीडियोस। वीडियो अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट कर सकते हैं इसमें से कोई भी वीडियो। सी ऑल पे जाएंगे, यहाँ से सर्च करेंगे तो आपको उस कीवर्ड से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप ये वीडियोस को भी इंसर्ट कर सकते हैं। वीडियोस के बाद है ऑडियो। सी ऑल पे जाएंगे तो ऑडियो आपको बहुत सारे मिलेंगे। चार्ट्स मिलेंगे, जैसे अगर आपको ये चार्ट इंसर्ट करना है आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसके कलर को एडिट किया जा सकता है। ऐसे एडिट पे जाएंगे तो आप यहाँ से परसेंटेज को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 40% रखना है तो आप 40% रख सकते हैं, तो देखिए चेंज हो जाएगा। लाइन वेट को आपको कैसे चेंज करना है, 10% पे ले जाते हैं
देखिए अब ये चेंज हो, इस तरह से हो जाएगा और नैरो टाइप का हो जाएगा, पतला हो जाएगा। परसेंटेज लेबल आपको ऑन करना है तो आप ऑन कर दीजिए, देखिए 40% आपको दिखाएगा। राउंडेड एंड पॉइंट्स, ये सब चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। अगर राउंडेड एंड पॉइंट्स को आप ऑफ कर देंगे तो इस तरह का दिखेगा, नहीं तो इस तरह का दिखेगा। तो आप कोई भी चार्ट यूज़ कर सकते हैं। चार्ट्स के बाद हम देखेंगे कि आप टेबल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब आप सी वॉल पे जाएंगे तो आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप के टेबल्स मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं ये टेबल सेलेक्ट कर रही हूँ, ये टेबल इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप इसमें कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ऐड किया, उसको सिलेक्ट किया और उसके बाद आप इसके फ़ॉन्ट साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और फ़ॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे करके फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट किया और यहाँ से देखिए ये फ़ॉन्ट का कलर है, इसे आप ये डार्क ब्लू कलर भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अलग से इसमें टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस डबल क्लिक कीजिए और उसमें इंसर्ट कीजिए अपने टेक्स्ट को। उसके बाद हम आते हैं, इसे मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर दे रही हूँ। उसके बाद हम आते हैं फ्रेम्स के ऊपर। तो फ्रेम्स में आप कोई भी फ्रेम चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये फ्रेम चूज़ कर रही हूँ और आपको इस फ्रेम के अंदर कोई एक फ़ोटो को इंसर्ट करना है, जैसे कि मैं यही एक फ़ोटो चूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने हल्का रिसाइज़ किया और उसके बाद अगर आपको जब इंसर्ट करना है आपको जस्ट ड्रैग करके इसके अंदर डाल देना होता है। तो ये जो फ़ोटो है ये फ्रेम के अंदर इंसर्ट हो जाता है। ऐसे ही आप एलिमेंट्स में और फ्रेम्स को भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये एक फ्रेम को चूज़ किया मैंने, एक और बारी आपको दिखाती हूँ। फ़ोटोज़ में जाके एक फ़ोटो को और इंसर्ट किया जा सकता है। जैसे ये एक फ़ोटो है, इसको इंसर्ट कर दिया। इस तरह से ड्रैग जैसे ही करेंगे और फ्रेम के ऊपर लाएंगे तो वो फ़ोटो जो है वो इंसर्ट हो जाएगा ऐसे फ्रेम में। डिलीट करना है बस आपको, डिलीट इमेज, तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे एलिमेंट्स में और देखेंगे एक फ्रेम्स में एक और तरीका है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखाती हूँ। आगे आप जाएंगे तो देखिए आपको ये अल्फ़ाबेटिकल फ्रेम्स मिलेंगे। तो अगर मैं यहाँ से लिख ले रही हूँ HAPPY, तो ये अगर जब मैंने फ्रेम्स लिए इनको मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ और इनके साइज़ को मैं एक जैसा कर दूँगी और मैं इसे अब एक एक करके अरेंज कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो फ्रेम्स हैं उनके बीच में इतना गैप है। जब गैप को अगर आपको एकदम ठीक से रखना है और अलाइन करके रखना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले इनको सेलेक्ट कर लेना होगा। पोजीशन पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए टाइडी अप का ऑप्शन आएगा। टाइडी अप पे जाएंगे तो देखिए ये एग्जैक्टली सेम स्पेस के साथ अरेंज हो जाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कैनवा में कि आप कोई भी शेप्स को, कोई भी अल्फ़ाबेट्स को एग्जैक्टली एक ऑर्डर में और अलाइंड कैसे रख सकते हैं टाइडी अप की मदद से। पोजीशन में टाइडी अप का ऑप्शन मिलता है, आपको सेलेक्ट कीजिए और टाइडी अप कर दीजिए यहाँ से। अब तो हमने यूज़ कर लिया है इसलिए टाइडी अप का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं आपको ये अल्फ़ाबेटिकल फ्रेम्स इसलिए दिखाना चाहती थी क्योंकि आप इसमें अगर देखिए यहाँ पे फ़ोटोज़ में जाएंगे तो मैं यहाँ से देखिए मैं एक लिख रही हूँ नेचर, क्योंकि नेचर में थोड़े अच्छे फ़ोटोग्राफ्स मिलते हैं। तो जैसे देखिए अगर मैं ये एक फ़ोटो सेलेक्ट कर रही हूँ और इस फ़ोटो को मैं अगर ये एच में डालती हूँ, एच के ऊपर ड्रैग करके डालती हूँ तो देखिए ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। मैं एक और फ़ोटो लेती हूँ, इसे मैं ए के अंदर डालूँगी तो ऐसे इंसर्ट हो जाएगा। देखिए पी के अंदर डाल दिया, ये एक और चूज़ किया और ये एक लास्ट है। ये देखिए आपको कितने ब्यूटीफुल अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे। तो अगर आपको इस तरह से फ्रेम्स में फ़ोटोज़ डालना है और ऐसे कुछ टेक्स्ट क्रिएट करना है कैनवा में तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें हम बैकग्राउंड के कलर को भी चेंज कर सकते हैं या कुछ भी आप अगर चेंजेस करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके रखा है, यहाँ से हम एक कलर को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही ब्यूटीफुल अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक
वाइट बैकग्राउंड ही ले लेती हूँ। तो ये मैं आपको स्पेशली दिखाना चाहती थी कि आप फ्रेम्स को कैसे यूज़ करें। उसके बाद है ग्रिड्स। ग्रिड्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे कि अगर मैं ये एक ग्रिड चूज़ कर रही हूँ और फ़ोटोज़ में जाकर मैं ये एक फ़ोटो चूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने ये वाले ग्रिड में ये सेलेक्ट कर लिया, इसमें मैं ये वाला डाल दूँगी, यहाँ से मैं एक और फ़ोटो चूज़ करके ये डाल रही हूँ, ये देखिए। तो अगर आपको मल्टीपल इमेजेस को इंसर्ट करना है या कुछ और करना है, इस तरह का कोई पेज बनाना है, तो आप ऐसा काम कर सकते हैं। ये है ग्रिड्स की उपयोगिता, तो इस तरह से आप ग्रिड्स को यूज़ कर सकते हैं। कलेक्शंस है, ये देखिए बहुत सारे अगर आपको कुछ एलिमेंट्स ऐड करना है, कुछ वेट लॉस से रिलेटेड वेक्टर्स ऐड करने हैं जिम के, तो अगर मैं इससे सेलेक्ट करती हूँ तो देखिए इस तरह का ऐड हो जाएगा। आप कुछ अगर ग्राफिक्स क्रिएट कर रहे हैं या कोई पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसके ऊपर आप ये डाल सकते हैं। और कलेक्शंस आपको मिल जाएंगे, ये देखिए कुछ ऐसे कटआउट्स मिल जाएंगे कार्टून फॉर्म में, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं कुछ कन्वे करने के लिए अपना मैसेज। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके कनेक्टिविटी के ऊपर, तो आप इन सब को यूज़ कर सकते हैं। एक एक करके आप बहुत सारे कलेक्शन को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसे बोटानिकल टाइप आप कुछ बना रहे हैं, अपने लिए कोई कार्ड बना रहे हैं, कुछ डिज़ाइनिंग क्रिएट कर रहे हैं, तो आप इस तरह के ग्राफिक्स को यूज़ कर सकते हैं। ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिनको यूज़ करके आप बहुत ही सुंदर ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे यूज़ करें। ये देखिए बहुत सारे कलेक्शंस आपको फ्रीली अवेलेबल है। ये तो रहा एलिमेंट्स की बात। अब हम देखेंगे कि ये लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या क्या आपको ऑप्शंस मिलते हैं। देखिए यहाँ पे टेम्पलेट्स है। सबसे पहले ये YouTube थंबनेल के लिए ये पेज ओपन करके रखा है, तो YouTube थंबनेल से रिलेटेड जो भी टेम्पलेट्स हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप इनमें से चूज़ करके बना सकते हैं, या तो आप स्क्रैच से अपना थंबनेल, अपने इमेजेस, अपने टेक्स्ट को यूज़ करके बना सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ से यूज़ करेंगे तो आपको जस्ट ये चेंज करना होगा, यहाँ से इमेज को चेंज करना पड़ेगा, इमेज को डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे से आप नए फ़ोटोज़ में से जाकर एक इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से कोई इमेज को इंसर्ट किया जा सकता है। और फिर आप यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, आप कोई भी चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। फिर एलिमेंट्स तो मैंने आपको समझा ही दिया था कि आपको कितने सारे चीज़ें मिलते हैं एलिमेंट्स के अंदर। फ़ोटोज़ मिलेंगे, ग्राफिक्स मिलेंगे, लाइन्स एंड शेप्स मिलेंगे, आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपलोड्स आपको मैंने पहले भी बताया है वीडियो के अंदर कि आप यहाँ से अपलोड फाइल्स जब करेंगे तो आप ब्राउज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा फाइल को अपलोड करना है। ओपन करके जस्ट अपलोड कीजिए और यहाँ से जब आप ड्रैग करके यहाँ आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने फ़ोटोज़ को। तो ये तरीका है अपलोड फाइल्स का। टेक्स्ट है, टेक्स्ट आपको पता ही है कि यहाँ से आप डिफरेंट स्टाइल्स चूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट साइजेस भी चूज़ कर सकते हैं आप टेक्स्ट के लिए। टेक्स्ट बॉक्स चूज़ कर लिया, उसके बाद आप एडिट करके टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं और फिर से आप डिलीट भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स है, जो आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे, आप उनको सेलेक्ट करके फिर से उन्हें रीओपन कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट्स ऑल ये है, फ़ोल्डर्स भी आपको मिल जाएंगे। देखिए फ़ोल्डर्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये सारे मिल जाएंगे। स्टार्ट भी मिल जाएगा, जो आपने कुछ फेवरेट एलिमेंट्स को स्टार करके रखा होगा वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फ़ोल्डर्स, इमेजेस, डिज़ाइंस, सिर्फ डिज़ाइंस जो आपने क्रिएट किए होंगे वो मिल जाएंगे। फ़ोल्डर्स जो क्रिएट किए हैं वो, इमेजेस जो स्टोर किया है वो सब मिल जाएगा। फ़ोटोज़ यहाँ पे आप कीवर्ड लिखिए और उससे रिलेटेड आपको फ़ोटोज़ मिल जाएगा। जैसे कि वही मैं फिर से नेचर लिख रही हूँ, नेचर लिखा और यहाँ पे नेचर से रिलेटेड फ़ोटोज़ आ गए। ये देखिए ये जो आइकन है ये फ़िल्टरिंग का आइकन है। जब मैं इस पर अगर ग्रीन पे क्लिक करूँगी तो ये देखिए फ़िल्टर करेगा सिर्फ ग्रीन कलर से। तो ग्रीन कलर के जितने भी नेचुरल इमेजेस हैं वो सारे अपीयर हो जाएंगे। उसके बाद मैं ग्रीन को अगर मैं हटा दूँ और सिर्फ ऑल कलर्स कर दूँ तो वो तो ठीक है, लेकिन फिर अगर मैं इसको सिर्फ वर्टिकल रखना चाहती हूँ तो वर्टिकल में सिर्फ वर्टिकल इमेजेस आएंगी, हॉरिजॉन्टल इमेजेस नहीं आएंगी, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। वर्टिकल हटाने के बाद हॉरिजॉन्टल पे अगर मैं ले जाऊँ और अप्लाई फ़िल्टर करूँ तो देखिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल इमेजेस आएंगी जो कि आप यूज़ कर सकते हैं।
तो ये है फ़ोटोज़ का सेक्शन। स्टाइल्स है, आप इसमें से कोई भी कलर पैलेट को चूज़ कर सकते हैं, स्टाइल को, फ़ॉन्ट सेट को चूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। बहुत सारे फ़ॉन्ट सेट्स हैं, इन सबको यूज़ किया जा सकता है। ऑडियो है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑडियो मिल जाएंगे। यहाँ पे आप जो भी रिलेटेड ऑडियो को सर्च करेंगे, हैप्पी, सैड, उस तरह के ऑडियो आपको मिल जाएगा। फिर वीडियो है, वीडियो में भी आपको वैसे ही फ़ोटोज़ की तरह बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, स्टॉक वीडियोस, और जो कि कॉपीराइट फ्री होंगे। यहाँ पे आप सर्च कीजिए, जैसे मैं यहाँ पे भी नेचर ही सर्च कर रही हूँ। नेचर जैसे सर्च किया तो नेचर से रिलेटेड वीडियोस आ गए, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं रिसाइज़ करके इसे डाल दूँगी। ये देखिए, अगर मैं इसको जब रिसाइज़ कर लेती हूँ तो देखिए अब इसको जब प्ले होगा तो इस तरह का दिखेगा। आप इसके ऊपर कोई एनिमेटेड टेक्स्ट लगा सकते हैं तो ये एक अच्छा ग्राफिक बन जाएगा। फिर आप इसे अपने वीडियोस में इंसर्ट कर सकते हैं या किसी पोस्ट में शेयर कर सकते हैं। इस तरह से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे इस तरह का जैसे ही आप कर्सर ले आएंगे अपने वीडियो पे तो देखिए ये वीडियो यहाँ पे चलने लगेगी, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये वीडियो कैसा है। ये देखिए, इन सब को यूज़ किया जा सकता है। बैकग्राउंड है, आप कैसा बैकग्राउंड चाहते हैं अपना, थोड़ा स्टाइल वाला, पैटर्न वाला बैकग्राउंड चाहते हैं तो आप उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से जिस पे कैनवा लिखा होता है इसका मतलब कि वो वाटरमार्क वाला इमेज है, तो अगर आपको उसको यूज़ करना है तो आपको कैनवा प्रो को परचेज़ करना होगा, फ्री में नहीं मिलेगा। जो भी पैटर्न वाला इमेज है जिसके ऊपर नहीं लिखा हुआ है वही आप यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टार्ड मैंने बताया था कि अगर आप किसी एलिमेंट को स्टार कर दें तो वो यहाँ पे दिखने लगता है। जैसे कि मैं एक और बार आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। एलिमेंट्स में मैं जाऊँगी, यहाँ से देखिए ये जो ग्राफिक्स है इसमें मुझे यहाँ पे ये 3 डॉट्स मिलेंगे। 3 डॉट्स मिले और यहाँ पे स्टार के बटन पे क्लिक किया तो इसके बाद हम देखते हैं स्टार्ड में जब जाएंगे तो देखिए ये वाला जो ग्राफिक है वो यहाँ पे अपीयर होने लगेगा। QR कोड, यहाँ पे आपको URL डालना होगा। ये देखिए, ये जैसे अगर आपको ये वाला डॉक्यूमेंट शेयर करना है तो आपको ये URL डालना होगा। जैसे मैं इसको कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रही हूँ। पेस्ट कर लिया तो देखिए ये QR कोड जनरेट हो गया। इसे मैं जनरेट अगर कर लेती हूँ तो ये डाउनलोड हो जाएगा। आप इसे स्कैन करके अपने फ़ोन में भी ओपन कर सकते हैं, किसी को सेंड भी कर सकते हैं। इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। पिक्सेल्स एक वैसे ही कॉपीराइट फ्री इमेजेस की साइट है। आप यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ को सर्च कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट में। यहाँ पे आप कीवर्ड लिखिए कि आपको कौन से रिलेटेड फ़ोटो चाहिए, वो फ़ोटो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। पिक्साबेस सेम वैसे ही कॉपीराइट फ्री इमेजेस की साइट है। आपको वही कीवर्ड लिखना है और फ़ोटो को सर्च करना है। यहाँ पे आ रहा है ऐप्स हैं, जो ऐप्स को आप जो कैनवा में अवेलेबल ऐप्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। QR कोड का ऐप है, गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव पे कुछ सेव करना है तुरंत सेव किया जा सकता है। यूट्यूब से कुछ लेना है, कुछ अटैच करना है तो यूट्यूब को ओपन किया जा सकता है। टेक्स्ट टू इमेज, ड्रॉ, ये सब सारे ऐप्स को यूज़ करके आप एक ज़्यादा एडवांस्ड ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आइकन डक है, आइकन्स को यूज़ किया जा सकता है, गूगल मैप्स को यूज़ किया जा सकता है। पिक्साबे, पिक्सेल्स मैंने आपको बताया ही है। वैसे ही बहुत सारे ऐप्स यूज़ कर सकते हैं आप। जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए तो आपको शेयर के बटन पे जाना है। उसके बाद यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड PNG में, अगर आपको सोशल मीडिया पोस्ट के लिए डाउनलोड करना है तो PNG बेस्ट है वर्जन। तो PNG को आप डाउनलोड कर लीजिए। 4 पेजेस हैं इसमें, चारों के 4 आपको चाहिए तो चारों को डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो जो पेज आपको नहीं चाहिए उसे आप अनटिक कर लीजिए और जो 2 चाहिए उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डन किया और यहाँ से जब हम डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। जब आपको प्रिंट करना है अपने डॉक्यूमेंट को तो यहाँ पे PDF प्रिंट के वर्जन को आप चूज़ करेंगे। और अगर आपको चारों के चारों प्रिंट करने हैं तो चारों को टिक किया और डन किया, डाउनलोड करेंगे। उसके बाद वो आपका PDF प्रिंट के फॉर्म में सेव हो जाएगा और आपको प्रिंट कर लेना है अपने डॉक्यूमेंट को। शेयर ऑन सोशल है, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट, ये पोस्ट को डायरेक्टली इंस्टाग्राम बिजनेस, फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर्सनल, फेसबुक स्टोरी, इन सब पे डायरेक्टली यहाँ से पोस्ट करना है।
या शेड्यूल करना है। शेड्यूल वाला वर्जन जो है वो पेड वर्जन के अंदर आएगा। शेड्यूल करना है तो उसको आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, पिंटरेस्ट पे डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं। आपको पहले सेव करके फिर उसके बाद पिंटरेस्ट के साइट पे जाकर फिर वहाँ पे पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। डायरेक्टली आप पिंटरेस्ट पे पोस्ट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर्सनल या इंस्टाग्राम बिजनेस, सब पे आप डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं। मोर की सेक्शन में देखेंगे तो प्रेजेंट किया जा सकता है इसको। अगर आप कोलैबोरेशन कर रहे हैं, कुछ व्यू ओनली लिंक है, अगर आपको सिर्फ व्यू करने के लिए लिंक को शेयर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कॉपी किया और उसे आप शेयर कर सकते हैं। टेम्पलेट का लिंक है प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड। अगर आपने कोई बनाया है और साथ साथ आपको अपने आप को रिकॉर्ड भी करना है और प्रेजेंट करना है तो आप इस वर्जन को यूज़ कर सकते हैं। कॉपी टू क्लिपबोर्ड है, इसको अगर आपने सेलेक्ट करके रखा है, मोर के ऑप्शन पे गए और यहाँ पे आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर सकते हैं, तो ये वाला फिर बाद में उसको पेस्ट भी किया जा सकता है। QR कोड मैंने आपको पहले ही बताया कि वही चीज़ है, उसको कैसे जनरेट करना है। सेव टू फोल्डर है, इस वाले फोल्डर को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। सेंड टू फ़ोन है, वही चीज़ है। अगर आपको QR कोड इसका जनरेट करके दे देगा, इसको मोबाइल से आप स्कैन करेंगे तो ये आपके कैनवा ऐप में ओपन कर देगा। तो ये लैपटॉप पे अगर आप काम कर रहे हैं तो सेंड टू फ़ोन आप QR कोड को जनरेट करके कर सकते हैं। इम्बेड करना है, मतलब वेबसाइट में इम्बेड करना है, वेबसाइट पे पब्लिश करना है, तो इन ऑप्शंस को यूज़ किया जा सकता है। शेयर लिंक टू वॉच, वही चीज़ है, यहाँ से कॉपी किया जा सकता है। ये चारों के चारों पेजेस थे, उनको वॉच किया जा सकता है, वो वाला लिंक है वो। इसको सेव करना है तो डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड सिलेक्शन का ऑप्शन है। अगर आपको कोई एक पार्ट को ही सेलेक्ट करके डाउनलोड करना है तो वहाँ से आप उसे सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव पे सेव करना है, ड्रॉप बॉक्स पे सेव करना है, गूगल वन ड्राइव पे सेव करना है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ओपन करना है, बॉक्स को में ओपन करना है, तो इस तरह से इनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ईमेल में सेंड करना है इस डॉक्यूमेंट को तो आप वो कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक मैसेंजर, स्नैपचैट, मेलचिम्प, स्लैक, एक्टिविटी मैसेंजर, इन सब का यूज़ किया जा सकता है सेंड करने के लिए। इन एप्लीकेशंस की मदद से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आगे एडवांस्ड वर्जन में आ जाएगा, जिनको हम आगे की वीडियोस में देखेंगे इन एप्लीकेशंस के बारे में। अभी के लिए ये जो हम वीडियो कर रहे हैं ये सिर्फ एक बेसिक वर्जन है कैनवा का। आगे की वीडियोस में और एडवांस फीचर्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको इतना बता दिया है कि आपको कैनवा यूज़ करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप सिर्फ अभी बेसिक काम कर रहे हैं तो। सारे ऑप्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।